स्थल पर काम करना बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए। हमारे धर्म को ऊपर करना, राम मंदिर पे बात करना, जय श्री राम के नारे लगाना, जय माता दी बोलना, ये कोई बहुत गलत बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है बिहार के? तेजस्वी यादव। हम बुरे हैं क्योंकि हम स्वास्थ्य मंत्री हैं और बिहार में हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमको बस बोलना आता है। नरेंद्र मोदी के बारे में तेजस्वी यादव ने बोल दिया या ऐसा कुछ कि अभी नाम में सिर्फ नरेंद्र मोदी है और अयोध्या मंदिर है। अगर यही बात है तो क्यों उनके पिताश्री को बाहर में इलाज करवाने के लिए भेजा जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राम। मैं हूं आपके साथ शुभम। 22 जनवरी एक ऐसा दिन के रूप में देखा जा रहा है कि वहां 500 साल बाद राम अपने जमीन पे वापस आएंगे। वहीं कुछ ऐसे लोग और मंत्री हैं जो रामलला के आने पे विरोध जताए रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने भी कही है कि राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसमें मोदी जी का कोई अहम रोल नहीं है। तो आइए हम इसी पे अधिक जानकारी के लिए अभी हमारे साथ जुड़ी है रूपम जी। हम जानते हैं इनसे जो इन्होंने अभी तेजस्वी यादव अपना बयान दिए हैं उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मोदी जी का रोल हो या किसी का भी रोल हो, ये पार्टी क्या कर रहे हैं ना कि एक दूसरे का बस विरोध कर रहे हैं और टांग खींच रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी और मोदी जी क्या है, प्रधानमंत्री हैं। तो अब उनके ऊपर टिप्पणी करने से क्या होगा कि ये लोग भी उस लेवल पे पहुंचेंगे कि अरे नरेंद्र मोदी के बारे में तेजस्वी यादव ने बोल दिया या ऐसा कुछ। बस कुछ टीआरपी, कुछ व्यूज़, नाम में बने रहने के लिए कुछ भी बोल देना है, क्योंकि अभी नाम में सिर्फ नरेंद्र मोदी है और अयोध्या मंदिर है कि नहीं? तो बस कुछ भी बोल देना है। तो उस स्टेटमेंट पे हम क्या ही बोलेंगे, बस यही बोलेंगे कि कुछ विरोधी है, वो विरोध नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। विरोधियों का होना, विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पक्ष है तो विपक्ष का होना जरूरी है, इसीलिए तेजस्वी यादव ने ऐसा बोला होगा। लेकिन मैं अगर बताऊं, जो बोलते हैं कि राम मंदिर होना क्यों जरूरी है और हमारा जो राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, वो हिंदुत्व होना क्यों जरूरी है, जब बहुत सारे कंट्री है जो पूरे इस्लामिक कंट्री हैं। कहीं पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र कहीं भी नहीं है। तो अगर हमारा एक भारत हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाए, पूरा हिंदुस्तान अगर हिंदू हो जाए, हिंदू राष्ट्र की गिनती में आने लगे, तो क्या ही गलत है। उन्होंने ये भी कही है कि जो राम मंदिर में जो खर्च लगे हैं, जो पैसे लगे हैं, अगर उतना पैसा किसी अस्पताल में दिया जाए तो अच्छे इलाज लोगों को मिल सकता है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है बिहार के? तेजस्वी यादव। जाके देखे तेजस्वी यादव पीएमसीएच में क्या होता है, लोगों का इलाज कितना अच्छा होता है। फिर आप गया में जाके देखिए, मैं गई थी अभी कुछ दिन पहले, एक सरकारी अस्पताल है वहाँ पे भी जाके देखिए कि किस तरीके से लोग ज़मीन पे सोए हुए हैं। अगर अस्पताल है, जैसे मान लीजिए कि आप पीड़ित हैं, आप रोगी हैं, बुरा मत मानिएगा, भगवान ना करे कभी रोगी हो, लेकिन अगर आप रोगी हैं तो ये तो ज़रूर बात है कि आपके साथ परिवार भी जाएगा ना। और सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? गरीब लोग। तो आप उनके लिए पहले काम तो कीजिए। खुद स्वास्थ्य मंत्री होकर और ऐसी बातें करते हैं। आप बताइए, एम्स कौन बना रहा है? अस्पतालों पे भी बीजेपी काम कर रही है, नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसी टिप्पणियां कर आप यही ना दिखाना चाहते हैं कि हम बुरे हैं क्योंकि हम स्वास्थ्य मंत्री हैं और बिहार में हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमको बस बोलना आता है। आप कह रहे हैं कि एम्स जो है नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, लेकिन जब तेजस्वी यादव की जब हेल्थ व्यवस्था पे बात की जाए तो उनका कहना है कि जो बिहार में अस्पताल हो नंबर 1 पे आते हैं। हमको दिखा दे आंकड़ा, हमको दिखा दे। कई बार उन्होंने अपने भाषण के द्वारा ये कहा है कि बिहार में जो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यही बात है तो क्यों उनके पिताश्री को बाहर में इलाज करवाने के लिए भेजा जाता है? सिंगापुर में हुआ था ना, कहाँ हुआ था? वो पटना में क्यों नहीं हुआ? पटना में, बिहार की राजधानी पटना में क्यों नहीं हुआ? अगर बिहार के सारे जो अस्पताल है वो नंबर 1 पे आते हैं, हमको बताइएगा। हमको आप बताइए तेजस्वी यादव जी। हम आपसे बहुत छोटे हैं उम्र में भी और हर चीज़ में, लेकिन कानून के मामले में हम आपसे ऊपर हैं, क्योंकि हमको कानून का बहुत ज्ञान है और इसीलिए हम बोलते हैं। और सामाजिक तौर पर भी अब धीरे धीरे ज्ञान होने लगा है। लेकिन इस चीज़ पर अगर पूछा जाए, स्वास्थ्य के मामले में पूछा जाए या अयोध्या मंदिर पे सवाल किया जाए, तो उसमें भी आपसे ज़्यादा मेरे पास ज्ञान है। एक चीज़ और उन्होंने कही थी कि मैं जो हूँ हमेशा लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी हर साल देता हूँ, लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमेशा धर्म स्थल पे काम करते हैं या फिर अन्य कई चीज़ों पे काम करते हैं। नौकरी देने का काम उन्होंने नहीं किया अभी तक। मेरी बात को समझिएगा और सुनिएगा। धर्म स्थल पर काम करना बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए। क्यों?
बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग अगर धर्म की बातें नहीं करेगा तो उनमें संस्कार नहीं आएंगे। संस्कार नहीं आएंगे तो वैसे ही जैसे अमेरिका में बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और अपनी बीवी के साथ सेटल हो जाते हैं, फिर बुढ़ापा में कंधा देने के लिए भी बच्चा नहीं होता है। अगर संस्कार नहीं मिलेंगे, हम पूजा पाठ का काम नहीं करेंगे, पूजा पाठ को बढ़ावा नहीं देंगे, अपने धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, तो हमारे जो आगे का जनरेशन है ना, वो भी हमें वैल्यू नहीं देगा कि माँ बाप ने क्या सिखाया। तो हमारे धर्म को ऊपर करना, राम मंदिर पे बात करना, जय श्री राम के नारे लगाना, जय माता दी बोलना, ये कोई बहुत गलत बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं हर किसी से बोलूँगी, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग हैं भाई भाई। आखिर क्यों सिर्फ अयोध्या मंदिर पर ही ये लोग बात करते हैं? अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आप बताइए ना कि आपने क्या क्या काम किया स्वास्थ्य विभाग में। एक कंबल बांट दिया था कभी इन्होंने, वो कंबल बांटने से वो सब ठीक हो गए क्या? आप अपने पिताश्री का इसलिए ना बिहार में इलाज नहीं करवाए क्योंकि आपको बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। अगर नंबर 1 है तो आप अपने पूरे फैमिली का जो है यहीं पे काम करवाइए। और मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर बिहार का जो अस्पताल अगर नंबर 1 है तो मैं पूछूंगी, आप भी पिता बन चुके हैं, आपकी जो बेटी है वो किस अस्पताल में जन्म ली है? मुझे इसका रिप्लाई दे दीजिए क्योंकि मुझे नहीं पता है, तो मुझे जानना है। एक चीज़ और बताइएगा कि अभी मतलब अगर हम हिंदू धर्म की बात करते तो कल नहीं, कुछ दिन पहले जो है उन्होंने अपनी बेटी का मुंडन करवाया है तिरुपति बालाजी में जाकर। तो कहीं ना कहीं वो भी हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन बड़े स्तर पे वो दिखाना चाह रहे हैं कि अभी जो राम मंदिर राजनीति है, सब राजनीति है। राजनीति के लिए कोई भी कितना भी गिर सकता है, मुझे यही लगता है। राजनीति के लिए इतना मत गिरिए। कर्मा रिटर्न्स बैक। अगर आप गलत करेंगे तो आप ही जाएंगे, आपके ऊपर कभी ना कभी गाज तो गिरेगा, क्योंकि आपकी भी बिटिया है, वो सिर्फ आपकी नहीं, वो पूरे बिहार की बिटिया रानी है। मैं पूरे बिहार की बेटिया रानी हूँ, आप पूरे बिहार के बेटे हैं। तो ऐसे अनर्गल बयान देकर क्यों आप युवाओं के नज़र में गिरने का काम करते हैं? हम लोग तो आपको बहुत मानते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं कि चलिए तेजस्वी यादव हैं, चलो ठीक है। लोग बोलता है 9वां फेल, भले 9वां फेल होंगे लेकिन हर क्षेत्र में तो आप पास हो जा रहे हैं। एक बात को समझिए, हर क्षेत्र में तो आप पास हो जा रहे हैं, ये तो सराहनीय काम है आपका। तो हम लोग आपको बोलते हैं कि चलो 9वां फेल है तो क्या हो गया, ये स्वास्थ्य मंत्री है, तो आप उस चीज़ को समझिए।